सबसे पहले हम बात करेंगे इंडोनेशिया मलेशिया बॉर्डर की। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मलेशिया और इंडोनेशिया का बॉर्डर लैंड और वाटर दोनों जगहों पर स्थित है। हालांकि पानी वाले एरिया में इन दोनों देशों के बीच का बॉर्डर सैनिकों की तैनाती से पता चल जाता है, लेकिन जब बात जमीन की आती है तो ये बॉर्डर किसी को भी हैरान करने में पीछे नहीं हटता, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का ये बॉर्डर मात्र सड़क के रंग से तय होता है। जी हां, जिस जगह पर सड़क का रंग बदल जाता है वहां से दूसरा देश शुरू हो जाता है। हालांकि जमीन को लेकर दोनों देशों के बीच कई सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ आने जाने वाले लोग इस बदलते हुए रंग की सड़क को ही अपना बॉर्डर समझकर चलते हैं। अब बात करते हैं कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन। दोस्तों, अब आप दुनिया के सबसे मिलिटराइज्ड बॉर्डर पर अपनी नजर डालिए, जहां आपको सबसे ज्यादा सैनिक तैनात मिल जाएंगे। और ये बॉर्डर कहीं और का नहीं बल्कि साउथ और नॉर्थ कोरिया को अलग करने वाला बॉर्डर है, जहां पर किसी को भी देखते ही दोनों देशों के सैनिक गोलियां चला देते हैं। इसीलिए 160 मील लंबी और 2.5 मील चौड़ी इस जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ सैनिक ही दिखाई देंगे, जिस कारण इतनी बड़ी जगह पर कई सारे अनोखे वाइल्ड लाइफ एनिमल देखने को मिलते हैं। और जो जगह पहले मिलिटराइज्ड बॉर्डर कहलाती थी, अब वो जगह अलग अलग प्रकार के जानवरों के कंजर्वेशन के लिए भी जानी जाती है, जहां पर कई सारे रेयर एनिमल्स बहुत ही सुरक्षा पूर्वक रहते हैं, क्योंकि इस जगह पर इंसानों को कोई भी खतरा नहीं है। अब बात करेंगे हम बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स की। आप बेल्जियम के बार्ले हैटोग को दुनिया का अजूबा भी कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गीजा का पिरामिड ही नहीं बल्कि बेल्जियम और नीदरलैंड का बॉर्डर मौजूद है। और ये बॉर्डर कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये कई सारे रेस्टोरेंट्स और घरों के बीच से जाता है, जिस वजह से हर देश का अपना अलग नियम होने के कारण जब एक देश में रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम आ जाता है तो कस्टमर को दूसरे देश वाले साइड में जाकर बैठना होता है, जो कि काफी कन्वीनियंट है। और उसके साथ ही नीदरलैंड में फायरवर्क बेचना मना है, जिस वजह से लोग बेल्जियम साइड जाकर न सिर्फ फायरवर्क बेचते हैं बल्कि उन्हें भारी मात्रा में खरीदा भी जाता है, ताकि लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन काफी अच्छे से कर सके। डर्बी लाइन, वर्मोंट। आप लोगों ने अलग अलग तरह के बॉर्डर देखे होंगे, लेकिन यूएस और कनाडा के बीच बना ये बॉर्डर वाकई बहुत खास है, क्योंकि वर्मोंट में बनी ये लाइन, जिसे डर्बी लाइन कहकर बुलाया जाता है, वो यहाँ पर सड़कों के बिल्कुल बीच में 2 लाइन खींची हुई है, जो कनाडा और यूएस को अलग करती है। यानी कि शहर के बिल्कुल बीच से 2 पतली पतली लाइनें निकलती हैं, जिस कारण एक ही शहर में रहने वाले लोग पल भर में एक देश से दूसरे देश का सफर तय करते हैं। और इस बॉर्डर की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये एक ओपेरा हाउस और लाइब्रेरी से होकर गुजरती है, जिसमें ओपेरा हाउस में परफॉर्मेंस करने वाले आर्टिस्ट कनाडा में परफॉर्म करते हैं और ऑडियंस यूएस में बैठकर उनकी परफॉर्मेंस देखती है। और सेम ऐसी ही लाइब्रेरी के साथ भी होता है, जहां पर आप एक देश से एंटर करते हैं और किताबें दूसरे देश में पढ़ते हैं। इसीलिए ये बॉर्डर बहुत ही ज्यादा खास है और इस शहर में रहने वाले लोगों को किसी भी देश में जाने की अनुमति है। अब बात करेंगे रशियन एंड यूएसए की। अब दोस्तों, नजर डाली जाए रसिया और यूएसए के बेहद ही शानदार बॉर्डर पर। डायोमेड आइलैंड पर इन दोनों देशों का बॉर्डर बनाया गया, जहां पर 2 आइलैंड मौजूद हैं, जिनमें से एक रसिया के हिस्से में आता है तो दूसरा यूएसए के। और इन दोनों ही आइलैंड के बीच की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। इस बॉर्डर के पास मौजूद लोकल लोगों को पहले इस बॉर्डर की वजह से बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर रहने वाले लोग बिना किसी रोक टोक के दोनों बॉर्डर को पार कर सकते हैं। पर यह रूल सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ही है, क्योंकि अगर कोई बाहर का इंसान यहाँ पर दिख जाए तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता है जैसा बाकी बॉर्डर पर किया जाता है। ये बॉर्डर भले ही 2 आइलैंड के फासले पर बना है, लेकिन यहाँ पर आपको भारी संख्या में सोल्जर्स बंदूक लिए तैनात मिल जाएंगे, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी की। अब आप इस कंफ्यूजिंग बॉर्डर के बारे में सुनिए। जुंगहोल्ज, जो कि ऑस्ट्रिया में मौजूद एक गांव है, लेकिन ऑस्ट्रिया का गांव होने के बावजूद भी
यहाँ तक जाने के लिए आपको जर्मनी से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑस्ट्रिया में इस जगह तक पहुंचने के लिए कोई भी ठीक तरह का साधन मौजूद नहीं है। असल में जिस समय ये जगह खरीदी गई थी उस समय ये सीमाओं का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन जब बाद में बंटवारा हुआ तो ये जगह ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गई। लेकिन उसके आसपास के जितने भी इलाके थे वो सब जर्मनी के हिस्से में आए, जिस वजह से ये जगह ऑस्ट्रिया की होते हुए भी जर्मनी की होकर रह गई। और यहाँ पर रहने वाले लोग भी जर्मनी के ही नियम कानून और करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो अपने देश की नहीं बल्कि दूसरे देश की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्जेंटीना एंड ब्राजील। गुआसू फॉल्स अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है और इस जगह पर करीब 275 वाटरफॉल्स मौजूद हैं, जो कि एक अलग ही अजूबा दिखाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये शानदार वाटरफॉल दो अलग अलग देशों के बीच में स्थित है। अब आप एक और बात सुनिए, वो ये कि इस वाटरफॉल से होता हुआ पानी अधिकतर ब्राजील के हिस्से में आता है, जो कि सीधे तौर पर 95% है। लेकिन दोस्तों, वाटरफॉल की बात आती है तो मात्र 20% वाटरफॉल ही ब्राजील के हिस्से में आती है और बाकी की 80% वाटरफॉल अर्जेंटीना के हिस्से में आती है। हालांकि इन सब चीजों का बंटवारा होते हुए भी इस जगह पर कोई भी आ जा सकता है और ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस है, जहां पर हर साल 15 से 20 लाख लोग आते हैं और इस शानदार जगह का लुत्फ उठाते हैं, बिना ये सोचे कि ये जगह दो देशों के बीच बना बॉर्डर भी है, यानी कि आप इस जगह को सबसे कूल बॉर्डर कह सकते हैं। अब बात करते हैं यूएसए एंड मैक्सिको की। अमेरिका की मनमानी तो हम सभी जानते हैं और ये बॉर्डर भी उसी मनमानी का नतीजा है, क्योंकि जब अमेरिका को कई सारी जगहों से यहाँ पर बॉर्डर बनाने की परमिशन ना मिली तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने इन दोनों देशों के बीच 580 किलोमीटर की एक दीवार खड़ी कर दी और ये दीवार अमेरिका और मैक्सिको के मेन बॉर्डर से बहुत अंदर की तरफ अमेरिका में मौजूद है, जिस वजह से कई सारे अमेरिकन उसके देश के ही ना रहे और उन्हें कई सारी परेशानियां भी होती हैं। लेकिन जब बात भाईचारे की आती है तो इस बॉर्डर पर हर बॉर्डर की तरह सैनिक तैनात है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल देखने को मिलेगा, जहाँ बॉर्डर के आर पार लोग आपस में वॉलीबॉल तक खेलते हैं और एक दूसरे से मिलने भी आते हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार बात है।